Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. So today in this class we will discuss extension education. ये हमारी एक नई यूनिट स्टार्ट हुई है, तो इस एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एक्सटेंशन एजुकेशन है क्या और एक्सटेंशन एजुकेशन से कैसे क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर हम एक्सटेंशन एजुकेशन की बात करें कि होता क्या है, गाइस इसके वर्ड्स को हम ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, इसके वर्ड्स को हम ब्रेक कर देते हैं, एक्सटेंशन अलग कर दो, एजुकेशन अलग कर दो। ठीक है, तो जब हम इसके वर्ड्स को ब्रेक कर देते हैं तो यहाँ पर एजुकेशन का मतलब क्या है? एजुकेशन का मतलब किसी को भी नॉलेज प्रोवाइड करना, है ना, किसी को भी क्या करना, नॉलेज प्रोवाइड करना इज एक्सटेंशन एजुकेशन। तो गाइस जब भी हम यहाँ पर एक्सटेंशन एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या है, एक्सटेंशन को अलग कर दो, एजुकेशन वर्ड को अलग कर दीजिए। तो एजुकेशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली किसी को भी नॉलेज प्रोवाइड करना। टू प्रोवाइड द नॉलेज इज एजुकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एजुकेशन है क्या, फिर हम पढ़ते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है। तो सबसे पहले एजुकेशन का मतलब क्या होता है? एक फॉर्मल एजुकेशन जो कि हम प्रोवाइड करते हैं नॉलेज देने के लिए, किसी को भी नॉलेज दे रहे हैं, दैट इज एजुकेशन। तो एजुकेशनल प्रोसेस का मतलब है रूरल एरियाज में एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, ताकि हम उनको कन्विंस कर सके, हम उनको यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर सके और काफी सारी चीजें हम उनको सिखा पाए। तो एक्सटेंशन एजुकेशन का मतलब क्या है? एक्सटेंशन एजुकेशन का मतलब है कोई नॉलेज अपने तक सीमित नहीं रखना, सभी लोगों को, जो भी आपके आसपास में लोग हैं, सभी को नॉलेज प्रोवाइड करना इस एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? खींचना, है ना। तो यहाँ पर कोई नॉलेज सिर्फ अपने तक नहीं रखना, उसको हर जगह पे प्रोवाइड करना इज कॉल्ड एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है, तो गाइस जब भी हम एक्सटेंशन एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो एक्सटेंशन एजुकेशन में एक फॉर्मल एजुकेशन होती है जो कि सिर्फ हमारे तक सीमित नहीं होती है। अगर मैं किसी रूरल एरिया में जाती हूँ, हो सकता है मैं उनको किसी भी चीज के बारे में आइडिया दे दूं। सपोज मैं यहाँ पर फार्मर्स को एग्रीकल्चर के बारे में आइडिया दे देती हूँ कि यहाँ पर एग्रीकल्चर में क्या क्या चीजें आती हैं। तो जब मैं फार्मर्स को उन एग्रीकल्चर की चीजों के बारे में बता रही हूँ, वो भी क्या है? एक एक्सटेंशन एजुकेशन है। मैं आपको ये एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ा रही हूँ, ये भी एक एक्सटेंशन एजुकेशन का ही पार्ट है। मैं आपको अभी हमने लास्ट वीडियोस में एपरल डिजाइनिंग पढ़ा, मैं आपको बता रही हूँ एपरल डिजाइनिंग का मतलब क्या है, पॉकेट्स क्या है, डार्ट टक्स, ये सब क्या होते हैं। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रही हूँ, ये भी एक एक्सटेंशन एजुकेशन है। तो किसी भी एजुकेशन को प्रोवाइड करना या कोई नॉलेज हम तक सीमित ना रख होके हम और बहुत सारे लोगों को नॉलेज देते हैं, दैट इज अ एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन हम एक इंडिविजुअल लेवल पे काउंट नहीं करते हैं, जबकि हम रूरल एरियाज में जो लोग रह रहे हैं, आसपास में हमारे जो लोग हैं, सभी को क्या कर रहे हैं? नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर एजुकेशनल क्या मतलब क्या होता है? एक्सटेंशन एजुकेशन का मतलब क्या होता है? नॉलेज जो कि हम तक सीमित नहीं रहती है। जैसे हम रूरल एरिया में जाते हैं तो यहाँ पर हम उनको नॉलेज देते हैं, गांव के लोगों को, कि किस तरीके से वो अपनी इंप्रूव कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से हम उनको कन्विंस कर सकते हैं, किस तरीके से हम उनको हेल्प कर सकते हैं और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ एजुकेशन। जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा आशा वर्कर्स है ना, मैंने आपको सेकेंड यूनिट में न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में बताया था, हमने बहुत सारे यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ सेंटर्स पढ़े थे। उसमें क्या है? आशा वर्कर्स है जो मदर्स को कन्विंस करती हैं, गाइड करती हैं कि किस तरीके से वो अपनी केयर कर सकते हैं इन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और द लैक्टेशन स्टेज। वो भी एक एक्सटेंशन एजुकेशन है। तो हम अपनी नॉलेज को जब हम तक सीमित नहीं रखते हैं, जबकि उस नॉलेज को हम एक्सटेंड कर देते हैं आसपास के एरियाज में उन सभी लोगों को जिनको एजुकेशन की जरूरत है, उनको नॉलेज प्रोवाइड करना इस एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सटेंशन एजुकेशन का मतलब क्या? एक ऐसी एजुकेशन जो कि यहाँ पर हम विलेजेस में जाके देते हैं, रूरल एरियाज में जाकर देते हैं, जो किससे ज्यादा होती है? बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द स्कूल। ठीक है, स्कूल और कॉलेज के अलावा जो एजुकेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन एजुकेशन बोलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं आपको पढ़ा रही हूं, ये हमारी स्कूल की, कॉलेज की या इंस्टीट्यूट की नॉलेज है। इस नॉलेज के परे अगर मैं किसी और चीज की आपको इंफॉर्मेशन दूं फॉर योर गुड, ठीक है,
आपकी लाइफ के लिए हो सकता है बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट हो, मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, ठीक है, वो भी क्या है, एक एक्सटेंशन एजुकेशन है। तो यहाँ पर हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं, जो नॉलेज सिर्फ हम तक सीमित नहीं है, पूरे एरियाज में या ऐसे लोगों को हम प्रोवाइड करें जिनको एजुकेशन की जरूरत हो, दिस इज एक्सटेंशन एजुकेशन, राइट। तो यहाँ पर एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, एक ऐसी एजुकेशन जो कि स्कूल और कॉलेज के बियॉन्ड होती है, जो स्कूल और कॉलेज के अलावा जो एजुकेशन दी जाती है, दैट इज एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन के दो चैनल होते हैं, जैसे एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना गांव के लोगों को और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जैसे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ हम एक चीज का क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। दूसरा, उस इंफॉर्मेशन से हम उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एक गांव में जाती हूँ और मैंने देखा वहां पर बच्चे जो हैं वो माल नरिश्ड की कैटेगरी में आ रहे हैं, उनमें बहुत ज्यादा माल नरिशमेंट हो रहा है। तो इस माल नरिशमेंट को हम कैसे हटा सकते हैं? अब ये एक्सटेंशन एजुकेशन कैसे है, देखिए, मैं गांव में जाती हूँ, माल न्यूट्रिशन के बारे में बताती हूँ, राइट। जो मैं माल न्यूट्रिशन के बारे में बता रही हूँ वो क्या है, एक एक्सटेंशन एजुकेशन है, ठीक है। मैं एक वो स्कूल या कॉलेज की इंफॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ, या जो बुकिश लैंग्वेज है मैं उनको वो नहीं पढ़ा रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, मैं उनको अपनी भाषा में बता रही हूँ कि माल नरिशमेंट का मतलब क्या होता है। मैं कैसे बताऊंगी एक लेमन लैंग्वेज में, भैया माल न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें वेट कम हो जाता है और बॉडी जो है बहुत, इसकी ग्रोथ नहीं होती है, बॉडी नहीं अच्छी लगेगी, वो बच्चे जो है इनके शरीर में क्या होगा, यहाँ पर वेट कम होता रहेगा अगर आप उनको अच्छे से नहीं खिलाओगे। तो यही बोलूंगी मैं गांव में जाके एक लेमन लैंग्वेज में। तो ये क्या है, एक एक्सटेंशन एजुकेशन है। ये बुकिश लैंग्वेज में नहीं बता रही हूँ कि स्टंटिंग हो रही है, वेस्टिंग हो रही है, सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन है या फिर आपका क्रोनिक स्टेज पे है, नहीं। मैं उनको एक लेमन लैंग्वेज में बता रही हूँ जो कि बुक की लैंग्वेज नहीं है। ये क्या है, एक माल न्यूट्रिशन है। अब माल न्यूट्रिशन के दो चैनल यहाँ पर कैसे हो गए? सबसे पहला तो मैं उनको माल नरिशमेंट के बारे में क्या कर रही हूँ, गाइड कर रही हूँ कि माल नरिशमेंट क्या होता है। सेकंड, अगर मैं इस माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को सोल्व कर रही हूँ, कैसे? जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, F75 या फिर F100 मैंने उनको थेराप्यूटिक फूड्स प्रोवाइड कर दिए। अब उनको तो नहीं मालूम थेराप्यूटिक फूड्स क्या होते हैं, है ना। जनरली गांव में क्या है, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको तो नहीं मालूम है F75 और F100 क्या है। तो मैं उनको अगर ऐसे थेराप्यूटिक फूड प्रोवाइड कर दूं तो मैं उनकी तो सोल्यूशन कर रही हूँ, भाई मैं उनकी प्रॉब्लम का तो सोल्यूशन कर रही हूँ ना। कैसे? ताकि उनकी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी ना हो। अगर मैं F75 पकड़ाती हूँ तो ये क्या है, एक स्टार्टर मिल्क, एक फॉर्मूला मिल्क है ना, F75 F100। तो थेराप्यूटिक मिल्क क्या कर रहा है, ना सिर्फ न्यूट्रिशन को पूरा कर रहा है उनकी बॉडी में, साथ साथ जितनी भी डिजीज है उनको भी क्योर करता है ना। थेराप्यूटिक फूड्स तो यही होते हैं कि ना सिर्फ जो न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करे जबकि डिजीज को भी क्या करे, खत्म कर दे। तो ये क्या है, जो मैं अगर उनको गांव वालों को मैं माल नरिशमेंट के बारे में बता रही हूँ, इट इज बेसिकली अ एक्सटेंशन एजुकेशन। लेकिन अगर मैं उनकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रही हूँ, है ना, थेराप्यूटिक फूड प्रोवाइड कर दिया, तो मैं यहाँ पर उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रही हूँ। तो ये भी एक एक्सटेंशन मैनेजमेंट का ही पार्ट है, ठीक है। तो एक्सटेंशन मैनेजमेंट का ही ये क्या है, पार्ट है। इसलिए एक्सटेंशन मैनेजमेंट के दो चैनल है कि एक किस तरीके से हम उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और किस तरीके से हम उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। आई होप ये सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस आती है एक्सटेंशन एजुकेशन की, कहाँ कहाँ इसकी एक्सटेंशन एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं एक्सटेंशन सर्विसेज की बात करूं, जैसे मैंने एक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का लूं एंड रूरल वेलफेयर लूं। जैसे मान लो फार्मर्स हैं, फार्मर्स को मैं क्या गाइड कर रही हूँ कि आपको इस ऐसे क्रॉप, अब मैं उनको बुकिश लैंग्वेज में बता दूं कि आपको क्या करना है, कॉन्टोर फार्मिंग करनी है ना, या फिर आपको क्रॉप सिस्टम ऐसा करना है, रोटेटिंग क्रॉप पैटर्न लगाना, उनको नहीं समझ में आएगा। अगर मैं उनको एक सिंपल भाषा में बता दूं कि आपको ऐसे करना है, ये एक एक्सटेंशन एजुकेशन है। क्योंकि हम एक स्कूल और कॉलेज के अलावा जो हम एजुकेशन देते हैं, हम जो नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, वही तो एक्सटेंशन एजुकेशन है। तो अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूं, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है और अदर सेक्टर्स के अलावा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो फूड आता है वो कहाँ से आता है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आता है, राइट।
अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अगर मैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात करूं तो वहां पर मैं फार्मर्स को क्या कर सकती हूँ, फार्मर्स के लिए उनको एक लेमन लैंग्वेज में, एक सिंपल भाषा में उनको बता सकती हूँ, या फिर मैं उनके लिए कोई प्रोग्राम चला सकती हूँ जो कि गवर्नमेंट के थ्रू होगा, या कोई भी हल्का सा प्रोग्राम जो कि उनको थोड़ा समझ में आ जाए। तो ये भी एक्सटेंशन एजुकेशन का पार्ट है। तो एक्सटेंशन एजुकेशन एक इंडिविजुअल लेवल पे नहीं है, ये कमर्शियलाइज है, ठीक है। ये एक इंडिविजुअल लेवल पे काउंट नहीं होती है, ये कमर्शियलाइज है। हर एक के पास हम जाके उनको नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं विच इज बियॉन्ड द नॉलेज ऑफ स्कूल एंड कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक्सटेंशन सर्विस आ गया। दूसरा हम बात करते हैं एक्सटेंशन प्रोसेस की। ये एक्सटेंशन प्रोसेस है क्या? एक्सटेंशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है, रूरल पीपल के साथ काम करना, गांव के लोग के साथ काम करना थ्रू आउट द स्कूल एजुकेशन अलोंग दोज लाइन ऑफ देयर current interests and need which are closely related to gaining a livelihood, improving the physical level of living of rural families and fostering rural community welfare। ये हम एक्सटेंशन मैनेजमेंट किस तरीके से गाइज यूज करते हैं कि हम सिर्फ एक नॉलेज हमारे तक वो सीमित नहीं है, हमारा क्या हो रहा है, हमें तो नॉलेज है, लेकिन अगर हम उस नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे सपोज करो एक गांव का एरिया है, बहुत ही ज्यादा अंडर डेवलप्ड है, बिल्कुल भी डेवलप्ड वो गांव नहीं है, और उसमें मैं क्या कर रही हूँ, इवन बच्चे भी वहां पर एजुकेशन नहीं गेन कर रहे हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ, एक ग्रुप बना लेती हूँ बच्चों का जिसमें मेरे पास 10 to 20 किड्स हैं। मैं उनको नॉलेज दे रही हूँ किसके बारे में, कि आप अपने गांव में किस तरीके से सुधार ला सकते हो। ये भी एक एक्सटेंशन एजुकेशन है। या मैं उनको बहुत बेसिक चीजें सिखा रही हूँ कि आपको आप अपने पास कैसे साफ सफाई रखनी चाहिए, कैसे आप हाइजीन और सैनिटेशन को मेंटेन कर सकते हैं, है ना। तो ये भी क्या है, ये भी एक एक्सटेंशन एजुकेशन का ही पार्ट है, जो कि सिर्फ स्कूल और कॉलेज में नहीं, जो स्कूल और कॉलेज के बाहर जो नॉलेज मिलती है, स्कूल और कॉलेज के अलावा जो हमें नॉलेज मिलती है, वो क्या होती है, वो एक्सटेंशन एजुकेशन होती है। तो आई होप आपको अब एक्सटेंशन एजुकेशन का पूरा मतलब क्लियर हो गया होगा। एक्सटेंशन का जॉब क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम लोगों के वेलफेयर को इम्प्रूव कर सके, जो ह्यूमन वेलफेयर है इनको हम क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, साथ साथ देखो अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर बेसिकली नॉलेज तो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया था ना कि एक्सटेंशन एजुकेशन के 2 चैनल है, एक तो हम नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और इस नॉलेज के साथ हम क्या कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रहे हैं, है ना। इसमें हम प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हैं लोगों की। तो एक्सटेंशन जॉब का मतलब क्या है, यहाँ पर हमें, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो होम इकोनॉमिक हो, चाहे आपका कोई भी सेक्टर ले लीजिए, वहां पर हम किस तरीके से लोगों की वेलफेयर को इंक्रीज कर रहे हैं, उसको हम एक्सटेंशन मैनेजमेंट यहाँ पर बोलते हैं। तो एक्सटेंशन मैनेजमेंट क्यों यूज होता है, ताकि हम लोगों को नॉलेज प्रोवाइड कर सके, और नॉलेज के साथ साथ उनकी प्रॉब्लम को भी यहाँ पर सॉल्व कर सके। जैसे मैंने आपको माल नरिशमेंट का एग्जाम्पल दिया था ना, तो वहां पर क्या था, हम लोगों को नॉलेज भी दे रहे थे और साथ साथ उनकी प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट कर रहे थे। तो दिस इज द एक्सटेंशन जॉब। अब ये एक्सटेंशन मैनेजमेंट क्यों करते हैं, है ना, क्यों किया जाता है। अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूं तो हम एग्रीकल्चर सेक्टर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, जैसे मैं फार्मर्स को एक चीज बताकर आ जाऊं, कोई एक सिंपल मेथड बता जाऊं कि आपको ऐसे नहीं ये वाला मेथड यूज करना चाहिए, तो फार्मर्स क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, अगली बार वही मेथड को सेम यूज करेंगे और वही मेथड रिपीट होता रहेगा, जिससे काम की एफिशिएंसी और काम की प्रोडक्टिविटी की क्या होगी, एनहांस होगी। तो यहाँ पर मार्केटिंग पर्पज से, डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलाइजेशन पर्पज से क्या होगा, एग्रीकल्चर एनहांस होगा, एग्रीकल्चर का सेक्टर प्रोडक्टिव होगा। तो ये है एक्सटेंशन एजुकेशन, किस तरीके से हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। भाई अगर आप रूरल एरियाज में जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको आप बताओगे कि किस तरीके से हम अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो उन पे काम जरूर करेंगे। तो हमने क्या किया, उनको एक्स्ट्रा नॉलेज दिया है। एक्स्ट्रा नॉलेज किसकी दी है, कि हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने वेलफेयर को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। उसके बाद हम फार्म को कैसे मैनेज कर सकते हैं, एंड यहाँ पर बेटर फैमिली लिविंग
कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं एक्सटेंशन जॉब में। यूथ डेवलपमेंट कर सकते हैं नॉलेज प्रोवाइड करके, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके। लीडरशिप डेवलपमेंट कर सकते हैं, कम्युनिटी का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है, ऑल ओवर राउंड डेवलपमेंट कम्युनिटी का हो सकता है। और एक्सटेंशन का बेसिक मतलब क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग एंड सीइंग इज बिलीविंग। अब देखिए मैंने आपको एक सिंपल भाषा में तो बता दिया कि एक्सटेंशन मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, और आप लोगों को सारी चीजें एकदम क्लियर भी हो गई होंगी। तो अब आपको लगता है कि हम जब एक्सटेंशन एजुकेशन दे रहे हैं, तो जैसे मान लो मैंने आपको बताया, अभी मैं फार्मर्स को क्या बता दूं, सीड का कुछ मेथड बता दूं या सॉइल प्रोफाइल के बारे में उनको समझा दूं, और वही सॉइल प्रोफाइल का या कोई भी चीज का कोई भी मेथड का मैं उनको एक्सपेरिमेंट करके दिखा दूं, तो वो ज्यादा किससे समझेंगे, उस एक्सपेरिमेंट से समझेंगे, है ना। तो ये भी किसका पार्ट है, ये भी एक्सटेंशन एजुकेशन है, क्योंकि हमारी लर्निंग कब बढ़ती है, जब हम कोई चीज देख के करते हैं। अब अगर मैं आपको, जैसे मान लो मैंने आपको डार्ट मैनिपुलेशन टेक्निक्स पढ़ाई, अब वही डार्ट मैनिपुलेशन टेक्निक्स की अगर मैं आपको वीडियो दिखा दूं, तो आप लोग किससे ज्यादा समझेंगे, वीडियो से। ये मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूं, तो आप किससे ज्यादा समझोगे, उस वीडियो से ज्यादा समझोगे, क्योंकि वो वीडियो से ज्यादा क्लैरिटी होगी कंसेप्ट्स की। सिमिलरली अगर मैं फार्मर्स को वो मेथड यूज करके दिखा दूं, तो फार्मर्स क्या करेंगे, देख के उस चीज को ज्यादा सीखेंगे, है ना। तो जब भी हम एक्सटेंशन एजुकेशन की गाइस बात करते हैं, तो एक्सटेंशन एजुकेशन को हम बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग, कि हम किस तरीके से लर्न कर रहे हैं उस काम को परफॉर्म करके। दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, राइट। अब मैं अगर डिस्कस करती हूँ यहाँ पर, चलो ये तो हो गया हमारा लर्निंग बाय डूइंग। अब अगर मैं क्या कर रही हूं, अच्छा एक चीज और है, जो काम हम देखकर कर रहे हैं वो हम ज्यादा सीखते हैं, है ना। जैसे हम कुकिंग है, हम कुकिंग क्या किसी को देख करके बना रहे हैं, कोई बना रहा है हमारे सामने, हमने उसकी रेसिपी देखी, प्रोसेस देखी, तब हम सीख रहे हैं। सिमिलरली जब भी हम कार चलाना सीखते हैं या कोई भी ड्राइविंग सीखते हैं, तो यहाँ पर ड्राइवर्स होते हैं सिखाने के लिए, हम उनको देखकर ही सीखते हैं। तो लर्निंग कैसे एनहांस होती है, जब भी हम कोई काम करते हैं। यही एक्सपेरिमेंट किसने दिया था, यही चीज बताई थी एल्डर कॉन ऑफ एक्सपीरियंस में, एल्डर डेल कॉन ऑफ एक्सपीरियंस, जो कि हम आगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जब भी हम कोई काम देखकर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन ही बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर एजुकेशन का मतलब क्या है। एजुकेशन मतलब किसी को भी यहाँ पर नॉलेज प्रोवाइड करना, उनके एटीट्यूड्स को चेंज करना, स्किल्स को एनहांस करना और एक ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करना। कितने तरीके की एजुकेशन होती है। सबसे पहला आता है यहाँ पर नॉन फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, जब हम नॉलेज देते हैं, स्किल्स को एनहांस करते हैं, लोगों के बिहेवियर को, एटीट्यूड को चेंज करते हैं एट देयर वर्क प्ले एंड प्ले। ये एक इनफॉर्मल एजुकेशन है, जो कि हम फॉर्मल तरीके से नहीं देते हैं, इनफॉर्मली लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, जो कि एक सिस्टमैटिक होती है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे आपके जो भी एडल्ट एजुकेशन है, आप कोई वोकेशनल एजुकेशन दे रहे हो, लिटरेसी फंक्शनल एजुकेशन दे रहे हो, एक्सटेंशन एजुकेशन दे रहे हो, ये सारी किस में आती है, ये सारी नॉन फॉर्मल में आती है, ठीक है। जो कि क्या है, एक किसी के लिए भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल लेवल पे नहीं है, जिसमें एडल्ट बच्चे ये सब जनरली इंक्लूड किए जाते हैं। फॉर्मल एजुकेशन क्या है, जो कि आपको स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में मिलती है, दैट इज अ formal education. So this is a basic difference between formal education and extension education, जो हमने अभी डिस्कस किया है। अब मुझे लगता है आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फॉर्मल एजुकेशन का मतलब क्या है, जो कि एक इंस्टीट्यूशन तक ही रहती है ना। आप इंस्टीट्यूट में एक नॉलेज ले रहे हो, किसके बारे में, एपरल डिजाइनिंग के बारे में, फूड एंड डाइटेटिक्स के बारे में, वो क्या एक फॉर्मल एजुकेशन है। वही सपोज करो, मैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ आपको। जैसे मान लो मैं क्या बता रही हूँ, मैं केयरिंग बता रही हूँ कि हम केयरिंग कैसे कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और लैक्टेशन पीरियड, ठीक है। ये मैं आपको समझा रही हूँ, एक इंस्टीट्यूट में आपको स्लाइड से पढ़ा रही हूँ, बुकिश लैंग्वेज बता रही हूँ। तो ये क्या है, ये एक एक्सटेंशन एजुकेशन नहीं है, ये एक फॉर्मल एजुकेशन है। और अगर इसी चीज को जाके मैं आपको 1 to 1 बताऊं गांव में जाके, है ना, या आपसे मिलूं और एक लेमन लैंग्वेज में बताऊं, तो वो क्या बन जाती है, वो एक एक्सटेंशन एजुकेशन बन जाती है।
तो जो फॉर्मल एजुकेशन है वो एक इंस्टीट्यूट तक रहती है, लेकिन जो एक्सटेंशन एजुकेशन है वो 4 दीवारी से बाहर रहती है। मतलब जो आपके पास नॉलेज है वो सिर्फ आप तक नहीं है, वो 4 लोगों के पास पहुंच रही है। दैट इज एक्सटेंशन एजुकेशन। लर्नर्स क्या होते हैं? होमोजीनियस होते हैं। मतलब ये क्या होते हैं? फ्रॉम सेम ग्रुप। होमोजीनियस का मतलब जो सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जिनके सेम गोल्स यहाँ पर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ, बच्चे क्या है, पढ़ने आ रहे हैं ना, सबका गोल क्या है? हमें 12th पास करनी है ना, हम 12th क्लास में, तो हमें 12th ही पास करनी है, सबका गोल तो पास होना है। और यहाँ पर सारे क्या है? सेम ग्रुप के, मतलब सारे 12th क्लास के बच्चे हैं। तो ये क्या है? एक फॉर्मल एजुकेशन है। जबकि एक्सटेंशन में डिफरेंट ग्रुप होता है, इसलिए इसको हम हेट्रोजीनियस लिखते हैं, जिसमें डिफरेंट ग्रुप के बच्चे इंक्लूड होते हैं और सबके अलग अलग गोल्स होते हैं। चाहे उसमें फार्मर्स है, छोटे बच्चे हैं, ठीक है, आपकी वुमेन्स है, गर्ल्स है, कोई भी इसमें आ सकता है। फॉर्मल एजुकेशन में फिक्स क्यूरिकुलम होता है कि आपको 8 बजे स्कूल जाना है, 2 बजे घर आना है, 10 बजे कॉलेज जाना है, 6 बजे घर आना है। तो एक फॉर्मल एक क्यूरिकुलम सेट है। स्टूडेंट्स को एग्जामिन किया जाता है, स्टूडेंट्स के एग्जाम होते हैं, डिग्री दी जाती है। लेकिन एक्सटेंशन एजुकेशन में ना तो कोई फिक्स क्यूरिकुलम है, ये फ्लेक्सिबल रहता है, जब भी लर्नर सीखना चाहे। अच्छा, हम कोई भी चीज़ यूट्यूब से सीख रहे हैं, है ना, कोई भी रेसिपी बनाना सीख रहे हैं, वो एक एक्सटेंशन एजुकेशन है ना। उसका कोई कुरिकुलम है ना, वो क्या है, वो उसका बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कभी भी उसको देख सकते हो। कोई भी उससे रिलेटेड आपका एग्जाम नहीं कंडक्ट करेगा और ना यहाँ पर आपको कोई भी डिग्री मिलेगी, है ना। तो ये है एक्सटेंशन एजुकेशन। फॉर्मल में नॉलेज कैसे फ्लो होती है? टीचर टू लर्नर। और एक्सटेंशन मैनेजमेंट में कहाँ से जाती है? फ्रॉम लर्नर टू द मतलब जो आपको सिखाता है ना। जो इसमें लर्नर्स होते हैं वो टीचर से ही सीखते हैं, तो टीचर से कैसा जा रहा है इसमें? लोकल लीडर्स के पास। अप्रोच कैसी होती है? प्रिंसिपल्स टू प्रॉब्लम। आप पहले सिद्धांत देखते हैं, फिर यहाँ पर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हो। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि वो फॉर्मल एजुकेशन है ना। अब हम देखेंगे कि ऐसे मैं इस पेन को उछालती हूँ तो ये नीचे क्यों आता है? ड्यू टू द ग्रेविटी। तो ये क्या है? हम प्रिंसिपल देखा है पहले, प्रिंसिपल क्या है? ग्रेविटी है, तभी ये पेन क्या है? नीचे आ रहा है। एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या है? प्रॉब्लम से हम प्रिंसिपल के थ्रू चलते हैं कि यहाँ पर हम जैसे लोगों को नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? जैसे मैंने माल नरिशमेंट की प्रॉब्लम देखी, प्रॉब्लम्स थी, उस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या निकाला कि हम थेराप्यूटिक फूड दे सकते हैं, है ना। तो ये क्या है? एक बेसिक प्रिंसिपल टू प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम टू प्रिंसिपल। तो ये आई होप आपको इस एजुकेशन के जो भी मैंने समझाया वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए एक्सटेंशन एजुकेशन के टॉपिक के साथ, जिसमें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन का मतलब क्या है। दोबारा से एक बार फिर इसको रिवाइज करेंगे और इसके स्कोप के बारे में जानेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको मैक्सिमम शेयर एंड लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करे रखिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जो भी आपको डाउट है वो कमेंट बॉक्स में नीचे आप लोग मेंशन कर सकते हो। किसी भी टॉपिक से आपको डाउट आता है आप मुझे बता सकते हो, हम फिर से उसको रिवाइज कर लेंगे एक डाउट सेशन में। तो मिलते हैं गाइज आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।